आप जब घूमने गए होंगे आपने देखा होगा कहीं कहीं ऐसे पहाड़ नजर आते हैं आपको, कहीं कहीं बिल्कुल सीधी जगह रहती है, कहीं कहीं एकदम नीचे गहरी भी जगह रहती है। वहाँ गहरी जगह रहती है, वहाँ पुलिया बना देते हैं, गहरी जगह रहती है। कहीं कहीं वहां भी आप देखते हैं कि काफी ऊंची जगह होती है और नीची। तो आप ये अगर आप देखते हैं तो हम एक जगह कहेंगे पर्वत, क्या कहेंगे? माउंटेन। ये जो बहुत ऊंचे होते हैं क्या कहलाते हैं? वो माउंटेन कहलाते हैं। इससे नीचे जो छोटे होते हैं और जिनके ये समझिए कि ये इस प्रकार का हिस्सा होता है उसको कहते हैं प्लेटूस, पठार। क्या कहते हैं? ये समझिए आप कि जो पर्वत बना हुआ है माउंटेन, यदि माउंटेन को हम आधा यहाँ से हटा दें तो ये क्या बन जाएगा? पठार। क्या बनेगा ये? पठार। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेटूस। क्या कहते हैं? प्लेटूस। तो ये पर्वत, पठार और जो एक जैसी लंबी दूर तक जगह होती है उसको हम कहते हैं मैदान। क्या कहते हैं? मैदान। पर्वत, पठार और मैदान। नदी घाटियां जो एकदम गहरी होती है, एक तरफ काफी ऊंचा पर्वत, दूसरी तरफ भी पर्वत, और अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच में काफी गहरी जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं? वैली। क्या कहते हैं? वैली। तो ये इतनी वैली हो गई, काफी गहरी होती है, जो दो पठारों के बीच में जो काफी गहरी जगह होती है उसे क्या कहते हैं? वैली कहा जाता है। आपने देखा होगा चित्र बना हुआ तो उसमें भी कि पठार पर्वत बने हुए होते हैं और बीच में से नदियां बहती हुई निकलती है। तो नदियां कहाँ से बहती है? पहाड़ों के बीच में से। द रिवर इज फ्लो बिटवीन द टू माउंटेन और टू प्लेटूस या वन प्लेटूस एंड वन माउंटेन। मैं आपको बताता हूँ, आप ये देख पा रहे हैं, इसे कहते बड़ी गेंद। क्या कहते हैं इसे? बड़ी गेंद, ग्लोब। ये है ग्लोब। क्या है ये ग्लोब है। क्या कहेंगे इसे? इसे कहा जाता है ग्लोब। अर्थात पृथ्वी की आकृति बिल्कुल पृथ्वी के जैसा दिखाई देता है। जैसे हमारी पृथ्वी है ऐसे ही बिल्कुल ग्लोब और ये इस तरह से रहता है। उस दिन मैंने बताया ना पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी की कितनी गतियां होती है? दो प्रकार की, एक तो परिभ्रमण गति होती है और दूसरी अपने अक्ष पर घूमती है। अपने अक्ष पर घूमना किसे कहते हैं? देखिए बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। ये ऐसे घूमती है, इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। क्या बोलते हैं इसको? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। अब मैंने उस दिन ये बताया था कि दिन रात भी कैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य की किरणें इधर से आ रही है, ये इधर चमक रहा है, अभी यहाँ सूर्य दिन हो गया। जब ये घूमती हुई अपने अक्ष पर आएगी, आप पीछे की तरफ आ गया, आप क्या हो गए हमारे लिए? रात हो गई। तो ये अपने अक्ष पर घूमती है। ये जो ग्लोब है, इसी ग्लोब को यदि हम ऐसा करके लंबा कर दे कैसा दिखाई देगा? आप देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये पूरे जो ग्लोब दिखाई दे रहा था उसी का एक नक्शा बना रखा है। तो इसको क्या कर दिया? लंबा कर दिया। क्या कर दिया इसको? तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये हमारे महाद्वीप है। क्या है ये? महाद्वीप का मतलब ये हुआ कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसमें जो इससे पृथ्वी वाले वो है। कितने महाद्वीप है बताइए आप? कितने महाद्वीप है? 7। कितने? 7 महाद्वीप है। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एक आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। क्या आता है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका वो महाद्वीप है जहाँ पे बर्फ ही बर्फ रहती है। कौन रहती है? वहाँ पे इंसान नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि वहाँ क्या है? बर्फ है। और उसे हम कहते हैं श्वेत महाद्वीप। क्या कहते हैं? ये है हमारा भारत। और भारत कहाँ है? एशिया में। कहाँ है? ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो है ही।
लेकिन यहाँ पे कौन से महाद्वीप में है? भारत कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप है। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? और आप इस नक्शे में आप एक चीज देख रहे हैं कि बहुत सारा हिस्सा ब्लू ब्लू है, ब्लू कलर का है। ब्लू कलर का हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है? ब्लू कलर का। ये जो ब्लू कलर का हिस्सा है, यहाँ क्या होगा बताइए? पानी। अर्थात यहाँ पे पानी ही पानी है। अब आप यहाँ देख के एक बात समझ रहे होंगे कि पानी तो ज्यादा दिखाई दे रहा है और ये जो रंगीन हिस्सा है वो जमीन का है, ये बहुत कम दिखाई दे रहा है। कम दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे पृथ्वी के ऊपर पानी की मात्रा ज्यादा है। किसकी मात्रा ज्यादा है? और अच्छा बताइए कितने परसेंट है ये? 71%। कितना? 71% पानी है। और ये जमीन कितनी है? 20 continent on our earth. There are 7 continent in our earth. अब ये जो नाम लिखे हैं बड़े से छोटे की ओर है, ये ध्यान रखना। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। सबसे छोटा कौन सा है? अब एक क्रम से नाम है। यदि आपको भी कभी कोई क्रम पूछता है तो इसी क्रम से बोले आप। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये है वर्ल्ड मैप। क्या बोलते हैं इसको? वर्ल्ड का मतलब दुनिया, मैप मीन्स चित्र, नक्शा या मानचित्र, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये दुनिया का नक्शा है और ये है ग्लोब या दुनिया। जो अर्थ है वो ऐसी दिखती है, लेकिन हम हर जगह पे कहीं भी जाएंगे तो ये तो लेके साथ में घूम नहीं सकते। तो इसलिए हमने इस अर्थ के जो नक्शा है इसको एक सीधे पेज में उतार लिया और वो नक्शा है ये। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड मैप, मतलब दुनिया का। अब दुनिया के नक्शे में, सभी नक्शों में 4 दिशाएं होती है। कौन कौन सी? सभी नक्शों में ईस्ट जो होता है वो होता है राइट साइड, नॉर्थ इस साइड, लेफ्ट साइड। नॉर्थ जो होता है वो होता है ऊपर और साउथ जो होता है वो होता है नीचे। ऐसा इसमें भी है। जब हम इसको पकड़ेंगे तो ऊपर कौन सा साइड होगा? नॉर्थ। और नीचे कौन सा साइड होगा? ऊपर की साइड कौन सी है? नॉर्थ। और नीचे की साइड, जो ऊपर की साइड सबसे कोने वाला हिस्सा है, आप देख रहे होंगे कि जहाँ पर ऊपर कील लगी है, ऊपर की साइड, ये जो ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल कोने वाला, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं? और जो नीचे की साइड सबसे हिस्सा है, जहाँ पर नीचे वाली कील लगी है, इसको बोलते हैं साउथ पोल। क्या बोलेंगे? ऊपर की साइड, नीचे की साइड, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला हिस्सा है। यहाँ पर आप देखते होंगे कि हमारा जो सुबह दिन निकलता है, रात को रात हो जाती है और सूरज डूब जाता है। रोज ऐसा होता है? सभी जगह पे होता है। लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ऐसा नहीं होता। 6 महीने तक उजाला रहता है, मतलब 6 महीने तक दिन, और उसके बाद में 6 महीने तक। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने जाना है कि सूरज जो है वो हमें रोशनी देता है। मान लेते हैं यहाँ पे सूरज है, वो सूरज ने यहाँ पर रोशनी डाली, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वहां पर 6 महीने तक तो दिन भर रोशनी रहेगी। तो दिन भर क्या रहेगा? उजाला। 6 महीने तक केवल उजाला रहेगा। और जब ये हिस्सा इस साइड आ जाएगा तब 6 महीने तक क्या हो जाएगी? मतलब 6 महीने दिन और 6 महीने। जब नॉर्थ पोल पर 6 महीने दिन रहेगा तब साउथ पोल पर 6 महीने क्या रहेगी? और जब साउथ पोल पर 6 महीने तक रात रहेगी तब नॉर्थ पोल पर 2 मेन पोल है, नॉर्थ पोल और जो। अब इंडिया में हमारे आसपास क्या है? इंडिया के जो ऊपर की तरफ है, हम आपने सभी सुना होगा, हिमालय का नाम सुना या कैलाश पर्वत का नाम सुना है? जहाँ पे महादेव रहते हैं, कैलाश पर्वत या हिमालय, वो कहाँ पर है? ये वाला जो हिस्सा है, ये देख रही है आप,
ब्लू ब्लू देख रहे हैं। ये वाला जो हिस्सा है ऊपर की तरफ, ये क्या है? हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत? ऊपर की तरफ क्या है? इंडिया के। और नीचे की तरफ क्या है? पानी। पानी जो है उसका नाम है, वहां पर एक सागर है, उसको बोलते हैं हिंद महासागर। क्या बोलते हैं? पूरी दुनिया में 5 महासागर है, 5 ओशन है। अब उन 5 ओशन में से केवल एक ओशन ऐसा है जिसका नाम किसी के देश में रखा गया है। और वो एक ओशन कौन सा है? हिंद महासागर। हिंद मतलब क्या? हिंदुस्तान। हम क्या है? हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। तो एक ऐसा देश है, एक ऐसा देश है जिसके नाम पर एक ओशन का नाम रखा गया है, उसे बोलते हैं हिंद महासागर। नीचे क्या है? हिंद महासागर। ऊपर क्या है? वो क्या? हिमालय पर्वत। हमारे राइट साइड में यहाँ पर जो आपको पानी दिख रहा है ब्लू ब्लू, इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल। बंगाल की। और इस साइड में अरब सागर। क्या है ये? तो भारत के चारों तरफ क्या है? सबसे ऊपर है हिमालय पर्वत, नीचे की तरफ हिंद महासागर। ऊपर क्या है? नीचे राइट साइड में बंगाल की खाड़ी और लेफ्ट साइड में अरब सागर।